Welcome to Udan the Fly. I am BL Yadav. Today I am going to talk about subject verb agreement part 2. तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 और पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा जो चीज़ों का बताने का मतलब है बच्चों, जैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी एसएसआर, सीपीयूएसआई या स्टेनोग्राफर, तो मेरा ये बताने का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है बच्चों। हमारा मेन मकसद है कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस उसी चीज़ को आप लोगों को बताना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे ज़्यादातर रूल तो रट लेते हैं लेकिन उनको कंसेप्ट राइट अप्रोच न बनने की वजह से आपके एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन अक्सर छूट जाता है। तो हम उसी चीज़ को बताएंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, जहाँ से क्वेश्चन की सेटिंग होती है, यानी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को मैं बताऊंगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन जिस टॉपिक से या जिस कंसेप्ट या जिस रूल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी रूल को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे तैयारी जब आप करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ये रटना शुरू कर देते हैं। उसका डिफिनीशन रट लेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब रट लेते हैं। लेकिन पता चला जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उनका क्वेश्चन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट अप्रोच पर ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। राइट, तो उस पर फोकस करना है कि आपकी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से होती है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आज हम इसी तरह का एक कंसेप्ट लेकर आया हूं बच्चों। आपका कंसेप्ट क्या है? ये है मेनी नाउन एंड वर्ब। मेनी नाउन एंड वर्ब, यानी मेनी के बाद बच्चों आपका नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। राइट, तो जैसा कि आप कल मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में जो कल मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि मेनी और मच के बारे में मैंने आपसे बात किया था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेनी का प्रयोग हमेशा बच्चों काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि मेनी के साथ बॉयज़ यूज करोगे, मेनी के साथ स्टूडेंट यूज कर सकते हो, मेनी के साथ पेन्स यूज कर सकते हो, मेनी कार्स बोल सकते हो, बट मेनी मिल्क या मेनी वाटर नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ मच का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी मच वाटर, मच मिल्क सही है, लेकिन मच बुक्स गलत हो जाएगा, मच फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और इस पर हमने कल आपको क्वेश्चन भी बताया था। तो आज हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि मेनी के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। तो इस कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए कंसेप्ट क्या है बच्चों, इस पर हम फोकस करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि मेनी, जो मेनी है या अ गुड मेनी है, जो मेनी है या अ गुड मेनी या अ ग्रेट मेनी, राइट। इसके बाद फिर है आपका क्या, मेनी A/N, राइट। तो बच्चों मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी ये अलग है और मेनी A/N अलग है। राइट, इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों? इसका कंसेप्ट ये है कि दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। राइट, बच्चों मेनी हो या अ गुड मेनी हो
या अ ग्रेट मेनी हो, इसके बाद आपका क्या होगा, ये क्या करता है, दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। इसका मतलब कि मेनी या अ गुड मेनी या अ ग्रेट मेनी के बाद आपका नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, दोनों प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोलें बच्चों, एग्जाम्पल में हमने बोला कि many students have asked this question, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेनी आ गया, मेनी के बाद बच्चों हमारा नाउन भी क्या है, प्लूरल है और वर्ब भी हमारी क्या है, प्लूरल है। इसी तरह आपका अ ग्रेट मेनी के साथ भी होगा या अ गुड मेनी के साथ। अगर हम बोलें अ गुड मेनी बॉयज, अ गुड मेनी बॉयज मेक a noise in the class, राइट। तो यहाँ पर देखिए अ गुड मेनी के बाद भी बच्चों क्या होगा, अ गुड मेनी के बाद भी हमारा नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, राइट। तो मेनी हो या अ गुड मेनी हो या अ ग्रेट मेनी हो, राइट, मेनी हो या अ गुड मेनी हो या अ ग्रेट मेनी हो, इसके बाद क्या होता है, दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन, दे ऑलवेज टेक क्या बच्चों, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो मेनी हो या गुड मेनी हो या ग्रेट मेनी होगा, इसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर मेनी के बाद बच्चों ए या एन आ जाएगा तो हमारा कंसेप्ट बदलेगा। तो क्या होगा, मेनी के बाद अगर ए या एन आ गया तो इसका रूल क्या है कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, राइट। अगर मेनी के बाद बच्चों क्या होगा, मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाएगा तो क्या करेगा, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो वो नाउन को भी सिंगुलर लेगा और वर्ब को भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल, इसको बच्चों ये रूल आप लोग जल्दी से नोट करिए, यहाँ पर अभी जगह नहीं है इसलिए हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो मेनी ए या एन का कंसेप्ट क्या है कि इट ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। लेकिन मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा या अ ग्रेट मेनी होगा तो क्या होगा, दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। ये हमेशा क्या लेगा, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, लेकिन ये क्या लेगा, ये अपने बाद नाउन भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, राइट। आइए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे बच्चों, इसको इसलिए आप लोग नोट करें। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप लोग नोट करें। अगर जैसे हम बोलें, एग्जाम्पल हमने लिखा कि मेनी a student has asked this question, right, asked this question। तो यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, मेनी ए के बाद हमारा नाउन भी क्या है, सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी क्या है, सिंगुलर है, राइट। इसी एग्जाम्पल को हमने यहाँ भी लिखा है। यहाँ पर है मेनी स्टूडेंट्स हो गया, क्योंकि मेनी के बाद ए या एन आएगा
तब नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर क्या है, मेनी डायरेक्ट हमने लिया, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इसका मतलब होगा बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को पूछा, और यहाँ पर इसका मतलब होगा बहुत में से एक विद्यार्थी ने इस प्रश्न को पूछा, क्योंकि मेनी के बाद अगर ए आएगा तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगी बच्चों, वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, राइट। तो मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का रूल अलग है बच्चों, और मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो उसका कंसेप्ट या रूल अलग है, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, अगर हम बोलूं यहां पर दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं इस तरह से, दूसरा एग्जांपल हमने लिया मेनी एन इंक पॉट, मेनी एन इंक पॉट हैज बीन bought from the market, right। many an ink pot has been bought from the market। अब चूंकि इंक पॉट है बच्चों तो इसके पहले आपका क्या आएगा, एन आएगा, तो मेनी एन हो गया। देखिए मेनी एन हो गया, तो मेनी एन के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए नाउन भी सिंगुलर है और हमारी वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो मेनी ए या एन के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी बच्चों, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम, आपको कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मेनी या गुड मेनी या ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन अगर मेनी ए या एन आएगा तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, राइट। अब आइए हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मेनी पर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। तो आइए दिखाते हैं क्वेश्चन को। मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, राइट। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए बच्चों। मैं एक एक चीज़ को, जैसे कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले मैं रूल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद किस तरह से स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं मैं उनको लेता हूं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस तरह से। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मेनी a men attended the party last night। इसके बाद है आपका क्या, नो एरर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, इसके बाद फिर आपका क्या है बच्चों, डी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से, मेनी एन यूरोपियन country is passing through a bad phase। इसके बाद है आपका नो एरर।
ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये आपका सी है और डी ऑप्शन हमारा क्या है, नो एरर। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी में बच्चों, एसएससी के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। ठीक, तो आइए कंसेप्ट पर हम चलते हैं। क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा क्या है, मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। इसके बाद लिखा है क्या बच्चों, नो एरर, राइट। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि मेनी ए अगर आएगा बच्चों, मेनी ए के बाद क्या होता है बच्चों, मेनी ए के बाद हमारा नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि मेनी ए के बाद नाउन क्या है, ये प्लूरल है, जबकि यहाँ पर मेन के स्थान पर बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैन होना चाहिए। बोलिए, मेन के स्थान पर क्या होगा, मैन होगा। क्यों, क्योंकि मेनी के बाद, मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में है, इसलिए बच्चों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होगा, मेन के स्थान पर मैन होना चाहिए। ठीक है, मेन के स्थान पर मैन, ए ऑप्शन हमारा गलत है, राइट। इसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, मेनी एन यूरोपियन, तो मेनी एन, अब देखिए यहाँ पर मेनी एन आ गया है, मेनी एन यूरोपियन कंट्री इज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। मेनी एन के बाद नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ तो ये तो गलती नहीं है बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा यूरोपियन के पहले बच्चों, यूरोपियन के पहले कभी भी आइन का प्रयोग नहीं होता है। यूरोपियन और यूनिवर्सिटी के पहले हमेशा ए लगता है, इसलिए हमारा ये क्या है, यहाँ पर ए होना चाहिए। आइन का प्रयोग हमारा क्या है, गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा बच्चों, मेनी अ यूरोपियन कंट्री इज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। मेनी एन यूरोपियन नहीं होगा, बल्कि मेनी अ यूरोपियन होगा। ठीक है बच्चों, आइए एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूं, जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसी रूल पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, वो इस तरह से है कि मेनी a star are twinkling in the sky। इसके बाद है आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, इसके बाद आपका डी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेनी a profound thinker always believe in हार्ड वर्क। इसके बाद है आपका डी ऑप्शन है नो एरर, राइट। ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, इसके बाद ये सी है, इसके बाद है आपका डी ऑप्शन। ठीक है,
तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी और नोट करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो इस तरह से है, मेनी स्टूडेंट्स हैव completed his work। इसके बाद है आपका नो एरर, राइट। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है, उसी कंसेप्ट पर है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मेनी स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो मेनी ए आ गया है बच्चों, तो मेनी ए के बाद हमारा नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर क्या है, प्लूरल है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, तब ये सही होगा, राइट। क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क। तो मेनी ए आ गया है बच्चों, तो मेनी ए के बाद हमारा क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा। तो नाउन तो सिंगुलर है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, बिलीव दिया है। क्या दिया है बच्चों, बिलीव दिया है। तो बिलीव के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बिलीव के स्थान पर यहाँ पर हम रखेंगे किसको, बिलीव्स को रखेंगे। तो यानी यहाँ पर बिलीव के स्थान पर बिलीव्स हो जाएगा, BELIEVES हो जाएगा, यानी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, राइट। तो क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए हमारा यहाँ पर जो गलती है वो कहाँ पर, बी ऑप्शन में है, बिलीव के स्थान पर बिलीव्स होगा। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तो मेनी के बाद बच्चों क्या होगा, नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सही है, कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए जब वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन को भी प्लूरल होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो दिया है आपका हिज के स्थान पर क्या होगा बच्चों, हिज के स्थान पर आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पर देयर रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा, देयर को। क्यों, क्योंकि मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो प्रोनाउन को भी प्लूरल होना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, देयर के स्थान पर क्या होगा, हिज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कंसेप्ट। तो मेनी के बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। कल मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में मेनी एंड मच के बारे में बताया था कि मेनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, जबकि मच क्या होता है वो मेनी काउंटेबल नाउन के साथ और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आज मैंने बताया कि मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मेनी ए या एन के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। इस पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बैंक, SSC, NDA, CDS वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों, वो ये है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन को जब आप एंड से जोड़ते हो, दो नाउन या प्रोनाउन को क्या जोड़ोगे एंड से, तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो ये रूल आपको बताने चल रहे हैं, ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या है रूल, रूल ये है कि ईच
ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, इसके बाद आइदर ऑफ, इसके बाद फिर है आपका नाइदर ऑफ, इसके बाद वन ऑफ, ठीक है। वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन, टेक्स प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन but verb is used in singular form, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर को इधर भी पढ़ा जाता है, नाइदर को नीदर भी पढ़ा जाता है। तो ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल आप लोग नोट करें तो क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा कि ईच ऑफ दी बॉयज हैज completed his work, राइट। तो ईच ऑफ आ गया है बच्चों, ईच ऑफ ये रूल में दिया है। ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। और जब वर्ब सिंगुलर होगी तो प्रोनाउन भी हमेशा क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर वन ऑफ के बाद भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन प्लूरल है और वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपका है एवरी वन ऑफ, तो एवरी वन ऑफ के बाद वही होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। इसी तरह ईदर ऑफ के बाद, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। और यहां पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए एवरी वन का प्रयोग, एवरी वन के बारे में एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों, कि अगर होता क्या है कि एवरी वन को हम क्या करते हैं, जब एक साथ लिखते हैं, एवरी वन को जब एक साथ लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जब एवरी वन को एक साथ जब हम लिखते हैं तो तब इसको सिर्फ हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, थिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन जब आप एवरी और वन को अलग अलग लिखेंगे तब आप इसको पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एवरी वन को जब एक साथ लिखा जाता है तब सिर्फ आप इसको पर्सन के लिए यूज करोगे, लेकिन अगर एवरी को अलग और वन को अलग लिखोगे तब आप पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हो और थिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बोलें यहाँ पर कि एवरी वन
everyone has gone to दिल्ली, राइट। अब यहाँ पर हम पर्सन के सेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए एक साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह इसको लिखें, इसको हम इस तरह से लिखें कि एवरी वन ऑफ दी बुक्स इज नाइस, राइट। अब ये सही है। अब यहां पर एवरी वन को अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब थिंग, एवरी वन ऑफ द बुक्स यानी थिंग की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो अब एवरी को अलग और वन को अलग लिखोगे। लेकिन अगर पर्सन के लिए यूज करोगे तो आप एवरी वन को एक साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। लेकिन अगर थिंग के लिए यूज करोगे तो एवरी वन को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए, एवरी को अलग लिखोगे, वन को अलग लिखोगे। कब? जब थिंग के लिए यूज करोगे तब, जैसा कि ये मैंने दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए थोड़ा सा देखते हैं एक दो क्वेश्चन। इस पर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन को आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से, दी गंगा हैज overflowed its overflowed its banks and each of 4 villages are flooded। इसके बाद लिखा है आपका नो एरर, राइट। ये ए ऑप्शन बच्चों, ये बी ऑप्शन, इसके बाद ये सी ऑप्शन, इसके बाद ये डी ऑप्शन, राइट। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ द बॉयज have gone to अमेरिका। इसके बाद है आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, राइट। नंबर 3 है क्वेश्चन इस तरह से। नंबर 3, either of the roads lead to this park। इसके बाद लिखा है नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, राइट। तो ये रहा बच्चों इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम जरा बताएंगे। द गंगा हैज